दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये वॉर खाई हुई वो हड्डी साबित हो चुकी है जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। अब वो बस किसी तरीके से यहाँ पर मांडवली करना चाहते हैं, नेगोशिएशन करना चाहते हैं ईरान के साथ में। दरअसल उन्होंने कहा है कि खोल दो भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो वरना हम अटैक कर देंगे तुम पे। उससे पहले इन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर हम अटैक करेंगे तुम्हारे पावर प्लांट ग्रिड के ऊपर। इन्होंने किया भी है तेहरान के अंदर अटैक, लेकिन वो उतना ज़्यादा डिस्ट्रप्शन नहीं लेके आ पाया। लेकिन हाँ, इन्होंने किया, कुछ एरियो में इलेक्ट्रिसिटी गई है। लेकिन यहाँ पर अब फिर से इन्होंने 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। इन्होंने कहा कि 5 दिन तक कोई भी स्ट्राइक नहीं होएगी ईरान के पावर ग्रिड के ऊपर। तो एक तरीके से आप कह लो ये टेम्परेरी सीज फायर है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वो हाँ गए हैं, थोड़े से बैकफुट पे गए हैं, लेकिन उन्होंने 5 दिन की एक वार्निंग भी दी है कि भैया इसमें अगर सुलहनामा नहीं होता है तो हम फिर से स्ट्राइक करेंगे और तुम्हारे पावर ग्रिड के ऊपर स्ट्राइक करेंगे और ब्लैकआउट कर देंगे पूरे ईरान के अंदर। तो यहाँ पर अभी कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की पिछले 2 दिन से हमारी बातचीत चल रही है ईरान के साथ में, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही रही है, ऐसा ये बोल रहे हैं। हालांकि हर मिनट बाद इनका कुछ बयान बदलता है, जैसे कि अभी ये कह रहे हैं कि एनिमल बता रहे थे उनको, थग्स पीपल बता रहे थे, इस तरीके की बातें कर रहे थे ईरान के लिए। लेकिन फिर ये कहते हैं कि भैया 2 दिन से बातें हो रही है, काफ़ी अच्छी बातें रही हैं हमारी ईरान के साथ में। जबकि ईरान का कहना है कि भैया कोई नेगोशिएशन नहीं होगी यूएस के साथ में, जो हमारा काम है वो हम करेंगे, जो तुम्हारा काम है वो तुम करो, झुकने वाला नहीं है ईरान। कुछ इस तरीके के इंडिकेशन ईरान ने दे दिए हैं। और इसी के साथ साथ ईरान ने ये भी कहा है कि अगर हमारे पावर ग्रिड के ऊपर अटैक होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को परमानेंटली क्लोज कर दिया जाएगा जब तक हमारे पावर ग्रिड को रिबिल्ड नहीं किया जाता दोबारा से। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। हालांकि वो किसी को दिखाना नहीं चाहते, लेकिन सभी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑयल के प्राइस को अब ईरान कंट्रोल कर रहा है, ना कि यूएस कंट्रोल कर रहा है। ऊपर से जो यूएस डॉलर के अंदर ट्रेड होती थी, इन्होंने उसके ऊपर भी अपना पांव रख दिया है कि भैया अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी क्रूड ऑयल का टैंकर निकलेगा वो युआन के अंदर परचेज किया जाएगा, वो चाइनीज करेंसी के अंदर परचेज किया जाएगा। तो अब ये एक करेंसी वॉर भी हो चुकी है, यूएस डॉलर को डुबाने वाली बातचीत शुरू हो चुकी है। अब किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि ये जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो कम किए जा सकें। ये 120 प्लस जा चुके हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए ये कह रहे हैं कि 400 मिलियन बैरल ऑयल रिजर्व को रिलीज करना चाहिए। यूएस के पास में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, जिसमें से करीबन 45 मिलियन बैरल ये ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं और प्लान है कि करीबन 172 मिलियन बैरल इनको रिलीज करना पड़ेगा इस प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, जो बढ़ता ही चला जा रहा है। और करीबन 32 कंट्रीज हैं IEA की, जिनको इन्होंने कहा है कि ऑयल रिजर्व को रिलीज करो मार्केट के अंदर, जिससे कि प्राइस को कंट्रोल में लाया जा सके। ये जो पर बैरल $200 टच कराने का प्लान है ईरान का, उसको हम ठप करवा सके। तो करीबन 400 मिलियन बैरल को रिलीज कराने की बात हो रही है मार्केट के अंदर, ताकि प्राइस को कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन ये एक टेम्परेरी रिलीफ है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो अब ऐसा लग रहा है कि ईरान अब परमानेंटली ही कंट्रोल करेगा और वहां से अब यूएस डॉलर के अंदर कोई भी परचेजिंग नहीं होगी। वहां से जो भी शिप निकलेगी उसका सामान युआन के अंदर ही परचेज किया जाएगा। तो यहाँ पर तो ये एक करेंसी वॉर बन चुकी है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगा था कि भैया वेनेजुएला की तरह अब जैसे हमने उनके लीडर को किडनैप कर लिया, मडुरो को किडनैप कर लिया, उसी तरीके से हम खमानी को मारने के बाद में कंट्रोल कर लेंगे ईरान को। लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि ईरान के प्लान ही बिल्कुल अलग थे। दोस्तों ओनली फैन के बारे में तो आपको मालूम होगा, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, जहाँ पर जो क्रिएटर हैं वो डायरेक्टली कमा लेते थे अपने सब्सक्राइबर से ही पैसे। यहाँ पर ये बनाने वाला जो शख्स था लियोनार्ड रेडविन्स्की अब इस दुनिया में नहीं रहा है। दरअसल ये 43 की एज में अब इस दुनिया को अलविदा कह के जा चुके हैं। यही ओनर थे ओनली फैंस के। दरअसल यहाँ पर ये कैंसर से काफ़ी लंबे समय से फाइट कर रहे थे, जो कि प्राइवेट रखी गई थी, मतलब बताया नहीं गया था किसी को भी कि इस बीमारी से ये लड़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा लो प्रोफाइल रहते थे, कई सारे लोगों को तो मालूम भी नहीं था कि ये ओनली फैन के ओनर हैं। लेकिन अब जाके सभी को मालूम चल गया जब ये इस दुनिया से जा चुके हैं। ये बिलियनियर बन चुके थे इस एप्लीकेशन की वजह से, और उसके बावजूद भी देखो, पैसा होने के बावजूद भी ये कैंसर से फाइट नहीं कर पाए और अब इस दुनिया को अलविदा कह के जा चुके हैं। दोस्तों फिल्म धुरंधर आने के बाद में इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सर्चेस चल रही हैं। लोग बता रहे हैं कि भैया वहाँ के भिखारियों की भी जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन एक्चुअली में ये वीडियो
पुरानी है, जिसको धुरंधर से लिंक करके दिखाया जा रहा है। दरअसल एक तरीके से ये मीम वाला कंटेंट था, जिसको उस तरीके से दिखाया जा रहा था कि भैया देखो अब धुरंधर के आने के बाद में अब भिखारियों तक की चेकिंग हो रही है, कौन हो भाई तुम, कहीं इंडिया के स्पाई तो नहीं, इस तरीके की चीज़ हो रही है। लेकिन इंडिया के अंदर एक शख्स पकड़ा गया जो कि 36 साल का है, सुमित कुमार, जो कि एक्चुअली में पाकिस्तान का स्पाई है, जो कि अभी पकड़ा गया है। दरअसल ये इंडियन एयरफोर्स के अंदर था, जिसको अरेस्ट किया गया है। ये दरअसल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस हैंडलर के कांटेक्ट में था और उनको सेंसिटिव मिलिट्री इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा था, सोशल मीडिया के थ्रू चीज़ें भेजता रहता था, कितने फाइटर जेट हैं, कहाँ पर लोकेटेड है, मिसाइल सिस्टम कैसा है, एयरफोर्स का बेस कैसा है, मिलिट्री पर्सनल्स की भी डिटेल ये शेयर कर रहा था पाकिस्तान के साथ में, वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। और अब इसको अरेस्ट कर लिया गया। दरअसल 2023 में इसने कुछ इस तरीके की चीज़ें करी थी और अब जाके इसको अरेस्ट किया गया है। दोस्तों, बेंगलुरु के अंदर से स्ट्रीट वेंडर्स को अब बिल्कुल ही बैन करा जा रहा है, चाहे वो मेन रोड हो, चाहे वो सब रोड हो, सभी फुटपाथ पे से इनको हटाया जा रहा है। क्योंकि बेंगलोर के अंदर एक तो भीड़ रहती है रोडों के ऊपर से यहाँ पर रोडों को इस तरीके से एंक्रोच कर लिया जाता है अपनी रेडिया मीडिया लगा के, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको पूरी तरीके से बैन किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका काम धंधा बिल्कुल चौपट किया जा रहा है, इनको एक डेजिग्नेटेड प्लेस दिया जाएगा, उस जगह पर ये बेच सकते हैं अपना सामान, जिससे कि जो पैदल चलने वाले लोग होंगे उनको दिक्कत नहीं होगी और रोड के ऊपर जो कब्जा सा हो जाता है उससे भी थोड़ी सी निजात मिलेगी ट्रैफिक को। दोस्तों, अगर गोवा के अंदर आप घूमने के लिए जा रहे हो तो इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप अरेस्ट हो जाओगे। दरअसल इस कार का ड्राइवर अरेस्ट हो चुका है। इसने सोचा मैं अपनी कार को धो दूंगा और ये गोवा के बीच में इसको ले जाता है और उसके बाद में धोना स्टार्ट करता है। एक वेव आती है, क्योंकि अगर आप भी समुद्र के आसपास में रहते होंगे तो आप देखते होंगे कि 4, 5, 8, 10 वेव के बाद में एक बड़ी वेव ज़रूर आती है और इसको लगा मेरी तो गाड़ी 4x4 है, आराम से निकल जाएगी। लेकिन ये 2500 किलो की गाड़ी या शायद 3000 किलो की गाड़ी होगी, आराम से नहीं निकल सकती मड से, जैसे ये फंस जाएगी उसके अंदर। तो इसको निकालने के लिए जेसीबी को आना पड़ा और ऊपर से इस तरीके की जो हरकत हुई है ये किसी भी बीच के ऊपर अलाउड नहीं है। यहाँ पर कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है, क्योंकि भैया इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे प्रोविज़न है जिसको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर किसी को लगा होगा कि भैया 4x4 कार है, मैं इसको धोने के लिए ले जाऊँगा बीच के ऊपर और मज़े करूँगा और फोटो खिंचवा दूँगा, वीडियो बनवा दूँगा। लेकिन अच्छी खासी वीडियो बन गई है, ये गाड़ी तो सीज़ होगी। इसी के साथ साथ इसका ड्राइवर भी अरेस्ट हुआ है। दोस्तों, दुनिया की सेफेस्ट कंट्री पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग होने वाली है, जो कि 26 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। दरअसल यहाँ पर कहा जा रहा था कि ये डिले हो जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ में जो भी वॉर की सिचुएशन चल रही है, अफगानिस्तानी प्लेयरों ने तो कह दिया भैया हम नहीं खेलने वाले हैं। और इसी के साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं और जो इनके अंदरूनी टेरर ग्रुप हैं वो भी कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और तहरीक तालिबान ने थ्रेट दिया है फॉरेन प्लेयर्स को कि भैया आप यहाँ पर आ मत जाना खेलने के लिए PSL के अंदर, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो जो भी आ रहा है वो विड्रॉ कर लो, यहाँ पे मत आना। करंट सिचुएशन बता रहे हैं कुछ बाहर के लोग कि अनसेफ है, जिसकी वजह से फॉरेन प्लेयर्स ने विड्रॉल भी किया है कि भैया हम PSL के अंदर नहीं खेलने वाले। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश जैसी कंट्री तक ने डाउट क्रिएट कर दिया है कि भाई वो आएंगे नहीं आएंगे। उन्होंने विड्रॉ भी किया है, मतलब कुछ प्लेयरों ने, कि भैया नहीं हमें तो रिस्क है। कई बांग्लादेशी प्लेयर कह रहे हैं भैया गवर्नमेंट का क्लियरेंस अभी बाकी है तो हम उसके बाद ही आ पाएंगे। मतलब PSL जो कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, वहाँ पर 26 मार्च को मैच शुरू होएगा। और यहाँ पर मोहसिन नकवी ने कहा है कि भैया हम बिना क्राउड के मैच करवाएंगे, बिल्कुल बंद दरवाजों के अंदर मैच होगा, स्टेडियम के हर गेट पे ताला मार देंगे, देखेंगे कैसे कोई आता है यहाँ पर बम ब्लास्ट करने के लिए या फिर खुद फटने के लिए, तो हम पूरी टाइट सिक्योरिटी रखेंगे और प्लेयरों को ऐसे खिलाएंगे जैसे कोविड में खिला रहे थे ना, कोई नहीं आ रहा था देखने के लिए, कोई नहीं जा रहा था, सब बस वहीं पे अपना अपना खेल के जा रहे थे। तो भैया मैं तो कहूँगा PSL कराने से अच्छा जो टेनिस बॉल लीग होती है ना पाकिस्तान के अंदर, उसकी लाइव स्ट्रीम कर दो, उसके राइट्स बेच दो, वो ज़्यादा में बिक जाएंगे बजाय इस PSL के जो बिना किसी क्राउड के हो रहा है। मतलब जो 58-54 उससे आ जाती, अब वो भी नहीं आ रही। लेकिन फिर भी यहाँ पर मोहसिन नकवी PCB के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि ये जो हम करवा रहे हैं ना विदाउट क्राउड इस लीग को, वो इसलिए करा रहे हैं क्योंकि भैया अभी ईरान के साथ में वॉर चल रही है US की, इजराइल की, तो जिसकी वजह से पेट्रोल का खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों का। तो हमने कहा कि घर पर बैठ के देख लेंगे, क्यों पेट्रोल खर्च करके स्टेडियम में आ रहे हो देखने के लिए मैच।